हेलो साथियों, स्वागत है रमेश जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, वेलकम आप सभी का। तो आज हम शुरुआत करेंगे एक नए टॉपिक की, जो बना है भारत की प्रमुख बांध एवं नदी घाटी परियोजना से। किसे दोस्तों, भारत के प्रमुख जितने भी बांध है भारत में, उसे लेकर ये टॉपिक है बनाया है, और जितनी भी उस बांधों पर जो नदी घाटी परियोजना है उसको लेकर। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। तो चलो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। प्रथम हमारी जो परियोजना है उसका नाम है इडुक्की परियोजना। मित्रों, ये जो इडुक्की परियोजना है वो हमारे केरल राज्य में स्थित है, और केरल राज्य भारत के दक्षिण में स्थित एक राज्य है। मित्रों, इडुक्की जो परियोजना है वो पेरियार नदी में स्थित है। कहाँ पर? इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है, और किस राज्य में? केरल राज्य में। और केरल राज्य को लेकर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी बनता है कि केरल राज्य में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है मित्रों? आप कमेंट करके बताइएगा। एक मुझे याद आ रहा है, नारियल का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस में होता है? केरल राज्य में। तो जो प्रथम परियोजना है वो इडुक्की परियोजना है, पेरियार नदी पर बनी हुई है, और किस राज्य में स्थित है मित्रों? केरल राज्य में। नेक्स्ट बात करते हैं हम उकाई परियोजना। कौन सी मित्रों? उकाई परियोजना। तो मित्रों, हमारी जो उकाई परियोजना है वो ताप्ती नदी पर स्थित है, और ये जो ताप्ती नदी है वो गुजरात में स्थित है। यानी ताप्ती नदी का जो बहाव क्षेत्र है वो कहाँ पर है? गुजरात में। और ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी बनता है कि जो ताप्ती नदी है वो अरब सागर की सबसे लंबी नदी है, जो अरब सागर की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो दोस्तों, उकाई जो परियोजना है वो हमारी ताप्ती नदी पर स्थित है, और गुजरात में, जिसे गुजरात को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पूर्व का बोस्टन, सूती वस्त्र की राजधानी। गुजरात की जो राजधानी है वो गांधीनगर है, और ताप्ती नदी के किनारे सिर्फ जो स्थित शहर है मित्रों वो है सूरत। कौन सा? सूरत शहर। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि उकाई जो परियोजना है मित्रों वो ताप्ती नदी पर स्थित है, और कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि काकड़पाड़ा परियोजना। काकड़पाड़ा जो परियोजना है वो मित्रों ताप्ती नदी पर स्थित है। पहली हमारी जो परियोजना थी वो कौन सी थी? उकाई परियोजना। वो भी किस नदी पर? ताप्ती। और ताप्ती नदी किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे। और ये किस राज्य में? गुजरात राज्य में। नेक्स्ट हमारी बात है काकड़पाड़ा परियोजना। और जो काकड़पाड़ा परियोजना है वो मित्रों ताप्ती नदी पर स्थित है, और गुजरात राज्य में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य में। जो हमारी गांधी जी की संसद ली रही है, यानी गांधी जी का जन्म ही कहाँ हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को। और वर्तमान में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वही 3 बार जो है वो गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मित्रों कोल डैम परियोजना। कोल डैम परियोजना है वो सतलुज नदी पर है, और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सतलुज नदी पर एक बहुत बड़ी परियोजना है भाखड़ा नागल परियोजना। कौन सी मित्रों? भाखड़ा नागल परियोजना है वो सतलुज नदी पर परियोजना है। एक है मित्रों नाफ्ता जाखरी परियोजना। कौन सी? नाफ्ता जाखरी परियोजना। नाथफा जाखरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। और नदी कौन सी? सतलुज नदी। तो कोल डैम परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना और नाथपा जाखरी जो परियोजना है वो हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन गांधी सागर परियोजना, गंगा सागर परियोजना। और ये गंगा सागर परियोजना है वो चंबल नदी पर, कहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। यानी जो चंबल नदी है वो सबसे पहले मध्य प्रदेश से निकलती है, बाद में राजस्थान के 84गढ़ यानी चित्तौड़गढ़ में प्रवेश करती है। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल है। पूर्ण राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी बनास नदी। तो गंगा सागर परियोजना चंबल नदी पर स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं राणा प्रताप सागर परियोजना। वो भी किस नदी पर स्थित है? राणा प्रताप सागर परियोजना। राणा प्रताप सागर परियोजना मित्रों चंबल नदी पर स्थित है, और राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान में है। कहाँ पर है? हमारे प्यारे राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन जवाहर सागर परियोजना। कौन सी मित्रों? जवाहर सागर परियोजना है ये मित्रों चंबल नदी पर स्थित है, और चंबल नदी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। और जवाहर सागर परियोजना है हमारी राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में। और जवाहर सागर परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? कोटा जिले में। कौन से जिले में मित्रों? जवाहर सागर परियोजना राजस्थान राज्य में स्थित है, और राजस्थान के कोटा जिले में स्थित है। कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर। और चंबल जो यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी है। किसकी? यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी चंबल। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी बनास नदी। और चंबल हमारे राजस्थान के 6 जिलों से होकर गुजरती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है मित्रों, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट बात करते हैं अपन जायकवाड़ी परियोजना। जायकवाड़ी परियोजना मित्रों गोदावरी नदी
की एक परियोजना है जो हमारे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। गोदावरी दक्षिण भारत की गंगा कह जाने वाली नदी है और दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है। और गोदावरी नदी को हम बूढ़ी गंगा कहते हैं। गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है पेन गंगा। कौन सी मित्रों? पेन गंगा गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसी नदी पर मित्रों जायकवाड़ी परियोजना बनी हुई है और वो हमारे कौन सी है? महाराष्ट्र में स्थित है। जो नागपुर जो मंडी है संतरे के उत्पादन के लिए वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मित्रों टिहरी बांध परियोजना। कौन सी? टिहरी बांध परियोजना वो भागीरथी नदी पर स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर मित्रों? उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना है और भागीरथी नदी पर स्थित है। तो ये मित्रों ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन भी आया है कि टिहरी बांध परियोजना कहाँ स्थित है? तो हमारे उत्तराखंड राज्य में स्थित है और भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं अपन मित्रों तिलैया परियोजना। कौन सी? तिलैया परियोजना बराकर नदी पर स्थित है और ये झारखंड में स्थित है। और झारखंड में एक पठार पड़ता है छोटा नागपुर का पठार, जिसे भारत का रूर कहते हैं, जो बिटुमिन्स कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने तुलबुल परियोजना। कौन सी मित्रों? तुलबुल परियोजना। और ये तुलबुल परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में है और जम्मू कश्मीर के झेलम नदी पर स्थित है। और ये झेलम नदी है वो शेषनाग झील से निकलती है, वुलर झील का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? वुलर झील का निर्माण कौन सी नदी करती है? झेलम नदी। और झेलम नदी किसकी सहायक नदी है मित्रों? सिंधु की सहायक नदी है। किसकी? झेलम नदी हमारी सिंधु की सहायक नदी है। तो दोस्तों ये ध्यान रखना कि तुलबुल जो परियोजना है वो झेलम नदी पर स्थित है और जम्मू एवं कश्मीर में है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं दुर्गापुर बिराज परियोजना। और दुर्गापुर जो बिराज परियोजना है वो दामोदर नदी पर, याद करने के लिए द से दुर्गापुर, द से दामोदर। तो दुर्गापुर बिराज परियोजना दामोदर नदी पर स्थित है और ये हमारे पश्चिमी बंगाल में स्थित है, जो चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान है। तो ये पश्चिमी बंगाल में कौन सी परियोजना होगी? दुर्गापुर बिराज परियोजना दामोदर नदी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन दुलहस्ती परियोजना। कौन सी मित्रों? दुलहस्ती परियोजना है वो चिनाब नदी पर स्थित है और चिनाब नदी सिंधु की सहायक नदी है और सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? चिनाब नदी है। चिनाब नदी मित्रों चंद्रा और बाघा नदी के रूप में निकलती है और मिठानकोट में प्रवेश यानी मिठानकोट में सिंधु नदी में मिलती है और मिठानकोट पड़ता है पाकिस्तान में। क्योंकि सिंधु नदी है मित्रों वो 2880 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये गोकुरचू तिब्बत यानी मानसरोवर झील से निकलती है। गोकुरचू हिमनद से निकलकर कराची पाकिस्तान में अरब सागर की खाड़ी में मिल जाती है। तो दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पर स्थित है। एक मित्रों और परियोजना है जिसे बगलियर परियोजना कहती है। कौन सी? बगलियर परियोजना। और ये जो बगलियर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। नेक्स्ट मित्रों बात करते हैं नागपुर शक्ति गृह परियोजना। कौन सी? नागपुर शक्ति गृह परियोजना। और नागपुर नाम आ गया संतरा मंडी भारत की, कहां पर है? महाराष्ट्र में। राजस्थान की पूछ रहे नागपुर यानी राजस्थान का नागपुर किसे कहा जाता है? झालावाड़ पटन झालावाड़ को कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा संतरे का उत्पादन कहाँ होता है? झालावाड़ में। तो नागपुर शक्ति गृह परियोजना महाराष्ट्र में कोराडी नदी पर स्थित है मित्रों। किस नदी पर है? कोराडी नदी पर। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसे लगा और लाइक करना। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नागार्जुन सागर परियोजना। और नागार्जुन सागर परियोजना मित्रों कृष्णा नदी पर स्थित है, जो हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस राज्य में? आंध्र प्रदेश राज्य में। परियोजना कौन सी? नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर। और कृष्णा नदी मित्रों दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पहली सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी नदी है, जिसे बूढ़ी गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो दक्षिण भारत में जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है? कृष्णा नदी। और इस पर एक मित्रों परियोजना बनी हुई है जिसे नागार्जुन सागर परियोजना कहते हैं और ये हमारे आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां पर स्थित है मित्रों? आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं मित्रों नाथपा झाकरी परियोजना। ये मैंने बता दिया कि जो नाथपा झाकरी परियोजना है वो सतलुज नदी पर स्थित है, हमारे हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इस सतलुज नदी पर भाखड़ा नागल परियोजना स्थित है। बहुत बड़ी परियोजना है भाखड़ा नागल। ये जो भाखड़ा बांध है वो हिमाचल प्रदेश में और नागल है ये पंजाब में, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है मित्रों। नेक्स्ट बात करते हैं अपने दामोदर परियोजना। कौन सी?
दामोदर नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसे पंचेत बांध कहते हैं। ये हमारे झारखंड में स्थित है, जहां पर छोटा नागपुर का पठार है जिसे भारत का रूर प्रदेश कहते हैं, जो कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और कोयला उत्पादन जो बिटुमुनस श्रेणी का जो कोयला होता है वो झारखंड से निकाला जाता है। और झारखंड में रानीगंज है, जारिया क्षेत्र, वो कोयले के लिए क्या है मित्रों, प्रसिद्ध है। तो नेक्स्ट अपनी बात करते हैं दामोदर नदी परियोजना, पंचेत बांध झारखंड में स्थित है। इसके आगे पोचम जो पान परियोजना है वो महानदी पर स्थित है और कर्नाटक में स्थित है। कौन सी मित्रों, पोचम पान परियोजना महानदी, और महानदी हमारे कर्नाटक राज्य से होकर निकलती है। तो ये ध्यान रखना, पोचम पान परियोजना महानदी कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं फरक्का परियोजना। कौन सी मित्रों, फरक्का परियोजना पश्चिमी बंगाल में है और ये हमारी गंगा नदी पर स्थित है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है। 25 यानी 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है और ये गंगोत्री, हिमनद, भागीरथी नदी के रूप में निकलती है। देवप्रयाग में जब अलकनंदा और भागीरथी आपस में मिल जाती है, कहां पर, देवप्रयाग में, और ये नदी बन जाती है गंगा। मित्रों, गंगा को पश्चिमी बंगाल में मेघना कहा जाता है, तो ब्रह्मपुत्र को जमुना कहा जाता है। और इन दोनों का मेल हो जाता है तो क्या बन जाती है, कमेंट करके बताइएगा। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है और ये पश्चिमी बंगाल में इस पर एक परियोजना बनाई गई है जो फरक्का परियोजना है। गंगा नदी को पश्चिमी बंगाल में मेघना कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं अपनी बाणसागर परियोजना। मित्रों, बाणसागर परियोजना है वो सोन नदी पर स्थित है और मध्य प्रदेश में स्थित है। ये सोन नदी है वो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अमरकंटक की जो पहाड़ियां हैं वो कहां पर है, मध्य प्रदेश में, और यहां से सोन नदी का उद्गम होता है। बाणसागर परियोजना मध्य प्रदेश में सोन नदी पर स्थित है मित्रों। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भाखड़ा नागल परियोजना। मैंने बता दी कि भाखड़ा नागल परियोजना भारत की सबसे बड़ी परियोजना है। यह सतलज नदी पर स्थित है और हिमाचल प्रदेश में स्थित है। सतलज नदी देखिएगा, सतलज जो नदी है वो कहाँ से निकलती है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहां से निकलती है। सिंधु की ये सहायक नदी है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं भीमा परियोजना। कौन सी मित्रों, भीमा परियोजना है वो पवना नदी पर स्थित है और ये तेलंगाना में स्थित है। यानी तेलंगाना का पठार और तेलंगाना जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। कब मित्रों, 2014 में। और कौन सा राज्य बना था, 29वां बना था। वर्तमान में हमारे राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेश 8 है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में जम्मू और लद्दाख को क्या है, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, तो 9 हो चुके थे। फिर हमारे दादर और नगर हवेली को मिला के 1 कर दिया, तो वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश कितने हो गए, 8। तो हमारी मित्रों भीमा सागर परियोजना है वो कहां पर है, पवन नदी तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं माता टीला परियोजना। बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है माता टीला परियोजना। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश में स्थित है और उत्तर प्रदेश में एक स्थान है कानपुर, जो उत्तरी भारत का क्या कहलाता है, मैनचेस्टर कहलाता है। तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन है, सबसे ज्यादा गन्ने का उत्पादन है वो कहां से होता है, उत्तर प्रदेश से होता है। तो मित्रों उत्तर प्रदेश में माता टीला परियोजना है, बेतवा नदी पर बनी हुई है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने रंजीत सागर बांध परियोजना। कौन सी मित्रों, रंजीत सागर बांध परियोजना रावी नदी पर स्थित है और जम्मू और कश्मीर में स्थित है। कहां पर मित्रों, जम्मू और कश्मीर में। और इतिहास की दृष्टि से देखते हैं तो रावी जो नदी है उस पर हड़प्पा सभ्यता है। कौन सी मित्रों, हड़प्पा सभ्यता है वो रावी नदी पर स्थित है। और रावी नदी है वो सिंधु की सहायक नदी है और रावी नदी जो है वो हिमाचल प्रदेश से निकलती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राणा प्रताप सागर परियोजना। पहले भी मैंने बता दिया कि जो राणा प्रताप सागर परियोजना है वो चंबल नदी पर स्थित है और राणा प्रताप सागर परियोजना राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है, जिसे राजस्थान का गौरव कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सतलज परियोजना चिनाब नदी पर, और ये कहां पर है, जम्मू और कश्मीर में। नेक्स्ट बात करते हैं सरदार सरोवर परियोजना। सरदार सरोवर जो परियोजना है वो नर्मदा नदी पर स्थित है और गुजरात में। नर्मदा नदी जो अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है और मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है और ये बहती हुई अरब सागर की खाड़ी में गिर जाती है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर गुजरात में स्थित है मित्रों। नेक्स्ट बात करते हैं हिडकल परियोजना। कौन सी, हिडकल परियोजना हमारी इस वीडियो की अंतिम परियोजना है जो घाट प्रवाह परियोजना कहलाती है, कर्नाटक में स्थित है। कहां पर मित्रों, कर्नाटक में स्थित हिडकल परियोजना
थैंक यू दोस्तों। मेरे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अच्छे से अच्छी वीडियो बना सकूं। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे लगा वीडियो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।